स्वागत है आपका हमारे चैनल अंत दुखों का में, जिसमें आज हम फिर से रूबरू होंगे आचार्य मुनीश शर्मा जी से, जो कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। पिछले हमारे वीडियो में आपका हमें बहुत ज्यादा सहयोग मिला। उस सहयोग से आप लोगों ने जो हमसे प्रश्न पूछे हैं, कुछ व्हाट्सएप के थ्रू, कुछ हमें फोन कॉल्स भी आए हैं, उन्हीं में से कुछ प्रश्नों का हल आज हम लेके कुछ प्रश्न जो है आचार्य जी से उनके सामने भेंट करके उन प्रश्नों के जवाब आपको देंगे। आचार्य जी, पिछले वीडियो में हमें दर्शकों का बहुत ही सहयोग मिला है और दर्शकों ने हमसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और बहुत से कॉल्स भी आए हैं हमें, तो जिनमें से मैं पूछना चाहूंगी। पहला प्रश्न है हमें जो आया है कठुआ से ईशान शर्मा जी का। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जैसे होते हैं कि उनको नौकरी नहीं लग रही या मिलती है फिर छूट जाती है और फिर लगती है फिर छूट जाती है, उसका क्या कारण है? अगर मैं जनरली बात करूं कि नौकरी नहीं मिलना, तो इसके लिए अगर मैं वास्तु के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे घर में नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि उत्तर दिशा होती है, उसमें प्रॉब्लम होगी तो 100% है कि हमें जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब वास्तु के हिसाब से नॉर्थ में अगर टॉयलेट आ गए तब भी हमें प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। अगर वहां पे हम क्लटर रखते हैं, जिसको हम कचरा बोलते हैं, कचरे का डब्बा रखते हैं, तब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे किचन हो गई तब भी प्रॉब्लम आती है। तो इस कंडीशन में हम जब वास्तु के कुछ उपाय कर लेते हैं, मसलन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि टॉयलेट का, अगर टॉयलेट की सही करेक्शन कर लेते हैं, तब भी इस चीज को ठीक करके हम जल्दी से जल्दी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपने अभी बताया कि कईयों की जॉब जल्दी लग के छूटती रहती है, बार बार लगना, बार बार छूटना। उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे 100% है कि कचरा ही होता है। तो आप अपने कचरे को साइड में करिए। हाँ, यहाँ पे रेड कलर का होना भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। कई लोगों के नॉर्थ साइड में रेड कलर की दीवार होती है, रेड कलर की कई और आइटम्स पड़ी होती है, तो उनको भी अगर हम रिमूव करेंगे तो उनको डेफिनेटली जॉब जल्दी मिल जाएगी, और अगर छूट रही है तो वो भी छूटना बंद हो जाएगी और स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आ जाएगी। ठीक है आचार्य जी, मैं एक अगला सवाल पूछना चाहूंगी जी, जो है अतुल बजाज जी का लुधियाना से। ओके। वो पूछ रहे हैं हमसे कि कुछ नंबर करेक्शन होती है हमारे नाम में। कुछ कहते हैं कि अल्फाबेट से है आपके नाम के, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। ट्रेंड में है ये बात, और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि हमने ये चीज ज्यादातर देखी है कि जिन भी लोगों के नेम नंबर या नेम स्पेलिंग्स जो होते हैं, वो अगर गलत नंबर पे उनका सम जो टोटल बनता है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वो अगर गलत बनता है तो उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करने को देखने को मिलती है। जैसे 4 नंबर वाले हमेशा प्रॉब्लम में रहते ही रहते हैं। उनको ज्यादातर कोर्ट कचहरी के चक्कर, या फिर कई बार समनिंग, या फिर पुलिस का केस, या फिर कहीं और कोई ना कोई उनको ऐसा पचड़ा पड़ा ही रहता है, जिससे उनको प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो उस कंडीशन में आप नेम नंबर को चेंज भी कर सकते हो, और हमेशा जिनके भी नेम नंबर अच्छे नंबर पे, जैसे कि 1, 3, 5, 6 नंबर पे आते हैं, मैंने देखा है कि वो हमेशा सक्सेसफुल लोग हैं। आप बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, वो इन्हीं नंबर्स के ऊपर उनके नेम्स आते हैं। और जिनके भी नंबर 4 पे आता है, 2 पे आता है, 8 पे आता है, उनको स्ट्रगल बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। 7 नंबर वाले देखे हैं मैंने, वो जितने भी जातक हैं, उनको हमेशा हेल्थ इश्यूज या फिर धोखे मिलते ही मिलते हैं। तो नेम नंबर हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालता है। हम लोगों को उसी हिसाब से अपने नेम नंबर को मतलब सही तरीके से उनके स्पेलिंग्स को करेक्ट करके यूज करना चाहिए। जिनके भी अगर खराब भी हैं, वो भी उनको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी के घर में भी कोई बेबी
पैदा होने वाला है या हुआ है, या जिसका भी अभी नामकरण पीछे बाकी बचा हुआ है, तो कृपया उसका नामकरण करने से पहले नेम के स्पेलिंग्स जो हैं ये जरूर सही करवा के आप उसका नामकरण करिए, क्योंकि ये सारी उम्र उसके साथ चलेगा। और जिसका नेम नंबर सही है उसकी लाइफ में हर्डल्स बहुत ज्यादा कम आएंगी या नाम मात्र आएंगी ही नहीं। तो ये जरूर करें। मैं सभी दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जरूर अपने माइंड में रखें कि जब भी बच्चे का नामकरण करना है उसकी करेक्शन करवा के ही उसका नाम रखें। और एक चीज और बताऊंगा कि अगर कईयों का नेम गलत हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी हम देखिए 10th तक तो बच्चों के नाम चेंज कर ही सकते हैं शायद, तो उस कंडीशन में नाम चेंज आप बाद में भी करवा सकते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें करेक्शंस करवानी पड़ती हैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से आधार वगैरह में, तो वो भी आप करवा सकते हो। जब आप वो चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ में फिर से चेंजेस आएंगे, ये 100% है। तो ये लुधियाना से थे अंकित जी। हाँ जी, तो अंकित जी आपके क्वेश्चन का ये जो आंसर था वो ये है कि नेम जो हमारा नेम के टोटल के स्पेलिंग्स के नंबर्स बनते हैं वो अगर करेक्ट होंगे, अच्छे होंगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिलेंगे। ये आपने आचार्य जी बहुत अच्छी बात हमें बताई है जिसके बारे में पता नहीं था कि अगर हमारे नंबर्स में करेक्शन के बाद हमारे जो है लाइफ आगे हम थोड़ा सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। डेफिनेटली। देखिए नेम नंबर की एनर्जी जो होती है ना, देखिए ये मैं मानता हूँ हमें जब पुकारा जाता है तो नेम के स्पेलिंग्स, वो वॉवल्स, वो जो हमारे हम यूज करते हैं, तो वो जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं वही हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। इवन अगर गलत नाम है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। तो ये चीज तो है ही है लाइफ में। अच्छा जी आचार्य जी, अभी अगला सवाल है अंकित महाजन जी का जो पठानकोट से ही है। ओके। वो कह रहे हैं कि अगर हमने प्लॉट लेना है तो हमें क्या साउथ की डायरेक्शन में प्लॉट लेना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही ज्यादा एक भ्रांति वाला क्वेश्चन है। बहुत से लोग ऐसा मान के चले हुए हैं कि साउथ की डायरेक्शन जो होती है ये बहुत ही खराब डायरेक्शन है, साउथ में हमें भी घर नहीं बनाना चाहिए। तो दर्शकों, ये आपको अंकित जी का ये क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ अंकित जी, मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं और साउथ की डायरेक्शन में लेने जा रहे हैं, हाँ सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ध्यान रखिए कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हमारा जो है वो गेट नहीं होना चाहिए। अगर आप साउथ के सेंटर से लेफ्ट की तरफ, मतलब साउथ ईस्ट की तरफ आप अपना प्लॉट का गेट रखते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। और अगर S4 और S3 की एंट्री आप अगर अपना, हमारे वास्तु में ये S4 S3 का एक वर्णन किया गया है, तो वो आप अगर पूछना चाहें तो मैं आपको एलेबरेट भी कर दूंगा। अगर S4 और S3 की एंट्री आपकी होती है तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकते हो। बड़े बड़े जितने भी हमने इंडस्ट्रियलिस्ट देखे हैं या बड़े बड़े जितने भी बिग हाउसेस देखे हैं, जो प्रोडक्शन हाउस है या जो भी है, उनकी हमेशा एंट्री S3 और S4 की ही मैंने देखी है। तो इसमें कोई भ्रांति नहीं है कि जो हमारा साउथ की डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारे गेट का, साउथ में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है अंकित जी। ठीक है। फिर भी अगर इनको कुछ कोई समस्या हो, कोई क्यूरीज होंगी, तो इनसे डायरेक्टली बात करके समझाया जा सकता है। आप प्लीज इनको कॉल करके समझा सकते हैं, मेरे से बात करवा। ठीक है। आपको कुछ भी अपने सवाल है, जैसे अंकित जी हैं या फिर ईशान जी हैं और फिर अतुल जी हैं, इसके रिगार्डिंग आपको अपनी क्वेरीज के मेरे ख्याल से जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं आपके माइंड में, कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं और भी कोई क्वेरीज हैं, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर दिया हुआ है। मैं आपको ना एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो पहले एक क्वेश्चन था जिसमें आपने पूछा गया था कि अगर हमारे जॉब छूट रही है, तो उसके लिए एक छोटी सी मैं वास्तु के ही साथ साथ आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप भी देना चाहता हूँ। जिस भी जातक का बुध खराब होता है, बुध जैसे राहु के साथ बैठ गया, केतु के साथ बैठ गया, कंबस्ट है मतलब अस्त है, या फिर कम निम्न डिग्री का है, गलत घरों में बैठा हुआ है, तब भी हमें जॉब ढूंढने में, इवन बिजनेस करने में भी बहुत ज्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस कंडीशन में
अगर आपका बुध खराब है तो उसको उस तरीके से उनके उपाय करने चाहिए, जैसे कि दुर्गा माँ की पूजा करनी है। आप अपने दांतों में फिटकरी का मंजन बना के वो कर सकते हैं। आप घड़े का पानी पी सकते हैं, ग्रीन बॉटल का पानी पी सकते हैं। ये कुछ थोड़े से आप उपाय करके भी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं, इनको भी जरूर करें जिनको भी जॉब छूटने की प्रॉब्लम ज्यादातर फेस करने को मिलती है। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका हमें इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। और मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगी कि अगर वो भी कुछ जैसे अपने नाम के अल्फाबेट्स या अपने होने वाले बच्चे जो हैं या फिर छोटे बच्चे हैं उनके अल्फाबेट्स में करेक्शन कराना चाहते हैं या उनके बारे में पता करना चाहते हैं वो न्यूमेरिकली वो ठीक हैं अल्फाबेट्स या नहीं है या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो प्लीज हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले में आ रहा है, साथ में आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का जो है ये प्रोग्राम यहीं पे हम समाप्त करते हैं और फिर हम अगले एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे, फिर आपके नए प्रश्नों के साथ जो हमसे व्हाट्सएप पे पूछे जाएंगे या फोन कॉल्स पे क्यूरीज होंगी, उन्हीं टॉपिक्स को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे जिसमें आप लोगों को समस्याएं आ रही हैं। जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं व्हाट्सएप और कॉल्स के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार।